नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, बहुत समय से लंबा इंतज़ार कर रहे प्रवक्ता यानी कि उत्तराखंड लेक्चरर परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आए हैं, जो कि सीधा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने संवाद के माध्यम से जारी की गई है दोस्तों। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ दोस्तों। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 18/10/2024 द्वारा गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त किए जाने के विषय में है। तो जो विज्ञापन आपका प्रवक्ता का 18 तारीख को निकला था दोस्तों, 18 अक्टूबर 2024 में, उसको आयोग ने निरस्त कर दिया है दोस्तों। अब निरस्त के पीछे विस्तृत विज्ञप्तियां मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा रिक्त पद 613 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन संख्या ये दिनांक 18 अक्टूबर 2024 प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन में स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरांत विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार आयोजित किए जाने का उल्लेख किया गया था, जिसके क्रम में स्क्रीनिंग परीक्षा दिनांक 27 अप्रैल 2025 को आयोजित की जानी निर्धारित थी। उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा विज्ञप्ति संख्या ये दिनांक 24 मार्च 2025 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई थी। इसमें हुआ क्या था दोस्तों, पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है इसमें कि उत्तराखंड प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर का जो विज्ञापन निकला था वो 18 अक्टूबर 2024 को निकला था, जिसमें नियमावली के तहत क्या था दोस्तों कि विज्ञापन में पहले तो एक प्री परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा रखी गई थी, जो उसको क्लियर करते फिर उनके लिए एक लिखित परीक्षा होनी थी जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की थी, उसको आयोजित किए जाने का उल्लेख किया गया था दोस्तों। तो उसमें क्या था दोस्तों कि कुछ बीच में दिक्कतें आई, कुछ सरकार द्वारा संशोधित नियमावली भेजी गई, जिस वजह से स्क्रीनिंग परीक्षा 27 अप्रैल को जो निर्धारित की गई थी वो स्थगित कर दी गई थी दोस्तों। और अभी तक दोस्तों इसमें कोई भी जानकारी बच्चों को नहीं थी कि अब आगे इस विज्ञप्ति में क्या होने वाला है, लेकिन आज आयोग ने संवाद के माध्यम से क्लियर कर दिया है दोस्तों कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 18 मार्च 2025 के माध्यम से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा प्रवक्ता संशोधन नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई, जिसके द्वारा मूल नियमावली के नियम 15(3) में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती हेतु पूर्व स्थापित स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मात्र विषयवार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई। दूसरे पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि उत्तराखंड जब ये परीक्षा की तिथि आपको मिल गई थी स्क्रीनिंग 27 अप्रैल, तो बीच में क्या हुआ कि 18 मार्च 2025 को उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अनुभाग 1 ने नियमावली में संशोधन करते हुए 15(3) के तहत नियमावली में ऐसा संशोधन किया कि स्क्रीनिंग परीक्षा को इसी बार से समाप्त करते हुए केवल विषयवार परीक्षा आयोजित की जाने की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों ये नियमावली बना के इन्होंने भेजी आयोग को कि स्क्रीनिंग ना करा के सीधे विषयवार परीक्षा कराई जाए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, उत्तराखंड शासन द्वारा पत्र संख्या ये दिनांक 9 अप्रैल 2025 के माध्यम से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त करते हुए उक्त पदों पर चयन प्रक्रिया नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर कराए जाने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। अब तीसरे पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि उत्तराखंड शासन द्वारा एक पत्र जारी हुआ था, वो सब ने देखा था पत्र। उसमें क्या था, वो 9 अप्रैल 2025 को आयोग को भेजा गया था कि इसमें आप जो गतिमान प्रक्रिया है स्क्रीनिंग की, इसको निरस्त कर दीजिए और नई नियमावली संशोधित जो हुई है उसके अनुसार विषयवार परीक्षा की कार्रवाई की जाए। ये उत्तराखंड शासन ने अनुरोध किया था लोक सेवा आयोग से। चौथे पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि शासन का जो पत्र संख्या इनको प्राप्त हुआ 9 अप्रैल 2025 में, उसमें मान्य आयोग द्वारा विचार किया गया तथा सम्यक विचारों प्राप्त शासन के उपरोक्त पत्र के आलोक में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग शाखा सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा की सीधी भर्ती के रिक्त 613 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या
18 अक्टूबर 2024 के माध्यम से गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। तो दोस्तों इन्होंने चौथे पॉइंट में क्या किया कि जो अनुरोध उत्तराखंड शासन ने अपने पत्र द्वारा किया था कि स्क्रीनिंग परीक्षा वाली विज्ञापन को निरस्त करके नई नियमावली संशोधन जिसमें विषयवार परीक्षा होनी है उसको जारी किया जाए, उस पत्र को स्वीकार करते हुए इन्होंने आज 30 अप्रैल 2025 को 18/10/2024 को प्रवक्ता का जो विज्ञापन निकला था वो निरस्त कर दिया है दोस्तों। और इसमें इन्होंने क्या किया है कि अब ये कहा है कि उत्तराखंड शासन से जो संशोधित नियमावली के आधार पर नया अध्याचन प्राप्त होगा लोक सेवा आयोग को, उसे आयोग पुनः विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई करेगा जब इन्हें नया विज्ञापन प्राप्त हो जाएगा इनसे, मतलब उत्तराखंड शासन से जो संशोधित नियमावली के आधार पर नवीन चयन पर अध्याचन है वो जब इन्हें प्राप्त हो जाएगा तो पुनः विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई करेंगे। और इस चीज़ की जानकारी आपको विस्तृत विवरण पृथक से आपको प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा खबर कि आपका प्रवक्ता का परीक्षा निरस्त कर दी गई। अब दोस्तों इसमें कई बच्चों के डाउट ये बनेंगे कि आयोग ने तो हमसे फ़ीस ले ली, अब हमारा क्या होगा, फ़ीस का क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं ये परीक्षा निरस्त की गई है। नया अध्याचन जब आएगा तो फॉर्म तो खुलेंगे, फॉर्म तो दोबारा भरने को खुलेंगे, लेकिन जिन भी बच्चों ने पहले आवेदन कर दिया है, फीस भर दी है, उनके लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड का ऑप्शन रहता है दोस्तों। ये पहले भी बहुत बार आयोग ने किया है, तो कोई भी घबराए नहीं, आयोग आपसे दोबारा फ़ीस नहीं लेगा। जिन भी बच्चों ने पहले आवेदन किया और फीस जमा कर दी है उनसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। हाँ, जो नए बच्चे आवेदन करेंगे उनसे फ़ीस ली जाएगी। और जो आपकी परीक्षा जो नया अध्याचन उत्तराखंड शासन बनाता है, अभी तो फ़िलहाल इसमें विषयवार ही लिखा गया है, लेकिन देखना ये होगा कि वो अध्याचन किस प्रकार से बनाता है, क्या वो किसी दूसरे पैटर्न को फॉलो करता है। तो जैसा भी वो अध्याचन बना के भेजेगा लोक सेवा आयोग उसी आधार पर आपकी परीक्षा करवाएगा। तो अपनी फ़ीस की चिंता ना करें दोस्तों, जिसने फ़ीस दे दी है वो दोबारा फ़ीस नहीं देंगे। दूसरा दोस्तों सिरदेव सुमन वालों के लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि उनका रिज़ल्ट दोस्तों सिरदेव सुमन की कमी के कारण लेट से आया था, जिस वजह से वो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। कुछ बच्चे कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी आयोग को समय दिया गया था, लेकिन आयोग ने सिरदेव सुमन के बच्चों को कोई भी राहत नहीं दी थी, ये कहकर कि हमारे अध्याचन निकालने की डेट जो है वो जा चुकी है। तो दोस्तों इसमें सिरदेव सुमन वालों को भी खुशखबरी है कि अब अध्याचन जब पुनः दोबारा से निकलेगा तो सभी बच्चे इसमें दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। अब इस बार मौका ना गंवाएं, फॉर्म भरें। और दोस्तों अब अपनी विषयवार परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, अच्छे से तैयारी करें। सुनने में ये भी आ रहा है कि एक से 2 महीने में इसका नवीन अध्याचन निकल सकता है, अगर छात्र शिक्षा निदेशालय में प्रेशर बनाते हैं, शिक्षा मंत्री पे जाते हैं कि ये फॉर्म जल्द से जल्द निकाला जाए, तो जल्द से जल्द ये 1 या 2 महीने में इसका नवीन अध्याचन लोक सेवा आयोग को पहुंच सकता है। लेकिन और एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि इसमें कुछ छात्र पद वृद्धि में भी बहुत ज़ोरों शोरों से मेहनत में लगे हुए हैं, तो उम्मीद ये भी है कि पद वृद्धि भी हो सकती है दोस्तों। तो आप सभी से ये विनती है दोस्तों कि जो भी चाहता है कि परीक्षा जल्दी हो वो शिक्षा निदेशालय में जाए, फ़ोन करे या शिक्षा मंत्री से मिले, तभी इसमें जल्दी हो पाएगा। और पद वृद्धि वाले लोग बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, पद वृद्धि में भी उनका साथ दें, क्योंकि वो भी अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की एक बहुत बड़ी लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक न्यूज़ उत्तराखंड प्रवक्ता लेक्चरर को लेकर। तो जैसा कि आप हमारी हर वीडियो में प्यार दिखाते हैं दोस्तों, इस वीडियो में भी ढेर सारा प्यार दिखाएं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपको दें ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले। तो ये तो थी दोस्तों आज की एक बहुत बड़ी लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक न्यूज़। अब हम आपको मिलेंगे दूसरी लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें
अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें। आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दोस्तों।